आखिरी खत। बारिश की धीमी धीमी बूंदें खिड़की के शीशे पर गिर रही थी। कमरे में हल्का अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी सीलन के निशान। कोने में रखी लकड़ी की अलमारी जिसे सालों से किसी ने ठीक से नहीं खोला था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठा था हरीश बाबू। उम्र लगभग 70 साल, चेहरे पर झुर्रियाँ, लेकिन आंखों में इंतजार की एक अधूरी चमक। हर रोज शाम 4 बजे के बाद वह उसी कुर्सी पर बैठकर सामने वाली गली को देखते जैसे कोई आने वाला हो। उनके हाथों में एक कप अधूरी चाय और दिल में अधूरी आस होती। 30 साल पहले की बात है। हरीश बाबू की एकलौती बेटी अनवी पढ़ाई में होशियार, तेज, लेकिन स्वभाव से बेहद स्वतंत्र थी। उसे सपने देखने की आज़ादी चाहिए थी और उन सपनों को जीने की भी। कॉलेज के दिनों में उसने राहुल नाम के लड़के से प्यार किया। राहुल अच्छा लड़का था, ईमानदार, सच्चा, लेकिन अलग जाति से। जब अनवी ने अपने प्यार की बात घर में बताई तो घर में तूफान सा आ गया। बाप के घर रहकर उसकी नाक कटाने चली है तू, हरीश बाबू ने गुस्से में कहा था। पापा, मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप नाराज होंगे, लेकिन क्या एक पिता अपनी बेटी की खुशी नहीं समझ सकता? अनवी की आंखें नम थी। जिस दिन उस दरवाजे से बाहर जाएगी, समझ लेना, उस दिन से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अनवी चुपचाप चली गई। प्यार की राहें अक्सर कठिन होती है, समाज के डर से, इज्जत के डर से। हरीश बाबू ने बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने सोचा कुछ दिन में लौट आएगी, पर वो नहीं लौटी। हाँ, खत जरूर आते रहे। हर एक खत में अनवी अपने पिता से कुछ शब्द, कुछ माफ़ी, कुछ प्रेम मांगती थी। पर हरीश बाबू का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं भेजा। समय धीरे धीरे बीतता गया। पत्नी एक लंबी बीमारी के बाद चल बसी। रिश्तेदार धीरे धीरे दूर हो गए, दोस्तों कम हो गए। अब सिर्फ एक पुराना मकान और हरीश बाबू की चुप्पियां रह गई थी। वो खत अब भी अलमारी में रखे थे, खोले बिना। हर साल 2-3 बार डाकिया आकर चुपचाप लिफाफा दे जाता। बिना पूछे पिछले 1 साल से खत आने बंद हो गए थे। और फिर एक दिन डाकिया फिर आया। इस बार एक लिफाफा लाया जिस पर लिखा था आखिरी खत, पापा के नाम। हरीश बाबू ने कांपते हाथों से खत खोला। भीतर वही जानी पहचानी लिखावट थी। पापा, ये मेरा आखिरी खत है। मैंने आपको बहुत बार लिखा, पर शायद आपके पास मेरी कोई चिट्ठी नहीं पहुंची, या शायद पहुंची और आपने कभी पढ़ी नहीं। मैं अब ज़्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहूंगी। एक बीमारी है जो अब आखिरी मोड़ पर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी कहानी यही ख़त्म हो। मेरी एक 6 साल की बेटी है, तारा। वो आपकी नातिन है, बिल्कुल आप जैसी जिद्दी। मैं चाहता हूँ कि उसे आपका प्यार मिले। पापा, क्या एक बार उसे नाना कहने देंगे? अगर आपके दिल में अब भी मेरे लिए कोई कोना बचा हो तो तारा को अपना नाम दीजिएगा। विदा ले रही हूँ, लेकिन उम्मीद अब भी छोड़ नहीं पाई। आपकी अनवी। उस रात हरीश बाबू ने जिंदगी में पहली बार वो सारे खत निकाले जो उन्होंने सालों तक अनछुए रखे थे। पापा, आज राहुल ने मुझे आपकी पसंदीदा चाय बनाना सिखाया। पापा, आज मेरी बेटी ने पहला कदम चला है। काश आप देखते। पापा, आप नाराज हैं, लेकिन मैं अब भी आपकी बेटी हूँ। हर एक खत जैसे किसी नश्तर की तरह उनकी आत्मा को चीरते जा रहा था। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने सिर्फ बेटी नहीं खोई थी, अपनी पूरी दुनिया खो दी थी। अगली सुबह उन्होंने अपना पुराना कुर्ता पायजामा पहना, दाढ़ी बनाई और दरवाज़ा खोला। कुछ ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। हरीश बाबू ने दरवाज़ा खोला। सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, गोरे गालों पर हल्की सी मुस्कान, आंखों में कुछ डर और एक लिफाफा हाथ में। आप नाना जी हैं? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। हरीश बाबू का गला रूंध गया। वो शब्द नहीं कह पाए, बस झुककर उसे गले से लगा लिया। आओ बेटा, तुम्हारा भी इंतज़ार था। तारा ने पहली बार किसी को नाना कहा
और हरीश बाबू ने पहली बार किसी को बिना शर्त अपनाया। कभी कभी हमारी नाराज़गी, हमारा अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है।